हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 85 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 18 फरवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। बच्चों, जो है पुनरावृत्ति कार्य चल रहा है। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आइए एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं और इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखते हैं। तो बच्चों, पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चार प्रश्न जो है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। उसके बाद बच्चों स्रोत आधारित प्रश्न हैं जो कि 4 अंकों के प्रश्न हैं, 4 अंक के प्रश्न हैं। एक एक नंबर के 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों इन प्रश्नों के आंसर्स जो है करते हैं। पहले तो पढ़ते हैं, समझते हैं और इनके प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों कि पर्यावरणीय उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है, प्रदूषित जल को नदियों में ना बहाया जाए। जल विद्युत का प्रयोग करना चाहिए। जल का कम से कम उपयोग करके वह जल को साफ करके प्रवाहित करना चाहिए। जो प्रदूषित जल निकलता है उसको हम जो है साफ करके हमें प्रवाहित करना चाहिए नदियों में। ऐसी मशीनरी का प्रयोग करना चाहिए जो कम ध्वनि करे। वर्षा जल संग्रहण अनिवार्य किया जाए। तो ये है पहले प्रश्न का आंसर बच्चों। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में क्या योगदान है, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर करते हैं बच्चों, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं। बच्चों, रोजगार उपलब्ध कराता है। लगभग 50 लाख लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है बच्चों, विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। कार्यरत महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। आईटी सेक्टर्स में बच्चों महिलाओं की भागीदारी आईटी सेक्टर्स में सर्वाधिक है। नेक्स्ट इसी में करेंगे बच्चों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हो रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में 8% जो कि है योगदान आईटी सेक्टर्स का ही है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण साथ साथ चलते हैं, कथन की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर बच्चों इस प्रकार से करेंगे, शहर उद्योगों को बाजार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन एवं सलाहकार, वित्तीय सलाह आदि जैसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जबकि उद्योग शहरों को निर्मित सामान, रोजगार और ऊर्जा आदि प्रदान करते हैं। बच्चों, शहर के विकास के साथ आवश्यकता के अनुसार और अधिक उद्योग यहाँ पर लगाने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण और अधिक लोग शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि औद्योगिकरण और शहरीकरण साथ साथ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर था बच्चों। आइए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करते हैं बच्चों। भारत में लौह और इस्पात क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता के से प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों, क्योंकि श्रमिकों की कम उत्पादकता है, पूंजी का अभाव, ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति, कमजोर बुनियादी ढांचा व कोकिंग कोल की सीमित उपलब्धता और उच्च लागत। तो इस प्रकार से बच्चों इस प्रश्न का आंसर कर लेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। आइए बच्चों, अब स्रोत आधारित प्रश्न है, इसको पहले पढ़ते हैं और उसके बाद स्रोत आधारित प्रश्न है बच्चों। आइए इसको पढ़ते हैं और इसके आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर लिखते हैं। तो नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्र से और बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। यद्यपि पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, तथापि मांग बढ़ने हेतु उत्पाद में विविधता की आवश्यकता है। उत्पादकता बढ़ाने एवं गुणवत्ता सुधारने, पटसन किसानों को अधिक मूल्य सुनिश्चित करने तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 2005 में राष्ट्रीय पटसन नीति तैयार किया गया। पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका, कनाडा, रूस, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया देश हैं।
बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादों के लिए अवसर प्रदान किया है। ठीक है बच्चों, तो ये था अनुच्छेद। आइए इस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, इस अनुच्छेद में किस उद्योग के बारे में चर्चा किया गया है? तो ऑप्शंस हैं बच्चों, सूती वस्त्र, चीनी, जूट, रेशमी वस्त्र। तो इसका आंसर होगा जूट। चलिए नेक्स्ट है, अनुच्छेद में दिए गए उद्योगों के सामने क्या चुनौतियां हैं? तो बच्चों अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, कृत्रिम वस्त्र, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा बच्चों इन ए और बी दोनों हो जाएगा इसमें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। राष्ट्रीय जूट नीति किस वर्ष बनाई गई? तो राष्ट्रीय जूट नीति जो है 2005 में बनाई गई, जैसा कि यहां पर लिखा भी गया है। ठीक है, 2005 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, उत्पाद की बढ़ती मांग का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा बच्चों अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति, उत्पाद में विविधता, पर्यावरण संबंधी वैश्विक चिंताएं, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा बच्चों उपरोक्त सभी। यह था बच्चों आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए हमें सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।